मैं राजेश कुमार तिवारी जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। सन 2004 में मेरे सगे भाई रत्नेश तिवारी की हत्या हो गई थी। वो हत्या करने वाला मेरे गांव का ही पुरानी रंजिश रखने वाला दिनेश प्रताप सिंह है। और 2004 में हत्या हुई, हत्या का ट्रायल चला और 2011 में उनको आजीवन कारावास हो गया जौनपुर न्यायालय द्वारा। मतलब जब हत्या किए थे उस समय वो 6 महीने जेल में थे। सजा हुई, फिर 6 महीने जेल में हुई जेल में। और उनकी नियुक्ति, वो जो सर्विस है उनकी सर्विस ये RS इंटर कॉलेज ककराही मणियाहू जौनपुर में इंटर कॉलेज है, उनकी नियुक्ति मृतक आसिफ पद पे हुआ था। और 2004 में उन्होंने हत्या किया, हत्या के मामले में जेल गए और फिर 2011 में आजीवन कारावास हुआ। इन सारे पीरियड में न तो उनकी सर्विस ब्रेक हुई और न तो वो अध्यापक या लिपिक पद से निलंबित किए गए। वेतन लेते रहे, जेल में रहते हुए वेतन लेते रहे वो। इतना उनका रसूख है, इतने पैसे वाले हैं, इतने बड़े नेताओं से कुछ संपर्क उनका है, अधिकारियों से संपर्क है। जब मैं शिकायत किया हूँ, अब मेरा काम कल होने वाला है पता चला तो वो एक दिन पहले पहुँच के पैसा दे के अधिकारियों से अपना काम बना लेते थे। मैं एकदम थक हार चुका हूँ। सारे अधिकारी, मैं DM जौनपुर से मिला, DYS जौनपुर से मिला, उन्होंने लेटर बना के दिया। मैं यहाँ शिक्षा निदेशालय जो शिविर कार्यालय है, मैं यहाँ मिला और उस समय महेंद्र देव जी थे। उन्होंने वहाँ से DYS ने लिख के भेजा कि दिनेश प्रताप सिंह की सेवा समाप्त करते हुए एक सुनवाई कर लें, आप सुनवाई करके सेवा समाप्त कर दें। तो यहाँ निदेशक जी ने सुनवाई किया। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, अब इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 3 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि महेंद्र देव जी ने अनुचित लाभ लेके उनको बहाल कर दिया कि इनकी नियुक्ति सही है। मुख्यमंत्री जी को मैं कई बार पोर्टल पे किया हूँ और शिक्षा निदेशक को करिए कि गुलाब देवी जो मैम है उनको भी मैं रजिस्ट्री द्वारा भेजा हूँ, लेकिन कहीं से कोई मुझे न्याय नहीं मिला। 2-3 बार गया, मैं मिल नहीं पाया। बड़ा मुश्किल होता है सचिवालय में मिल। जी जी, एक दिन के लिए भी सर्विस ब्रेक नहीं है। यहाँ तक कि साथियों ये जेल में रहते हुए वेतन लिए हैं। 6 महीने एक बार, 6 महीने एक बार, 1.5 महीने एक बार जेल में रहे। और उस टाइम भी इनकी, मैं आपको दिखा दूँ, ये इनकी सर्विस बुक है। ये देखिए सर्विस बुक है इनकी, ये सहायक लिपिक की सर्विस बुक है। इनकी पहली नियुक्ति सहायक लिपिक पे हुआ है। 7 साल ये नौकरी की है, सहायक लिपिक का तनख्वाह भी लिए हैं। 2003 में सहायक अध्यापक बन जाते हैं। दूसरी सर्विस बुक है इनकी। मृतक आश्रित में दोहरा लाभ कहीं नहीं है। मेरे पास GO है, शासनादेश है। अगर मृतक आश्रित में आप एक बार नौकरी पा लिए हैं और तनख्वाह ले लिए हैं, आप दोबारा किसी पद पे नहीं जा सकते। ये इनकी नियुक्ति है सहायक लिपिक की, ये है सहायक अध्यापक की। मैनेजर से मिलके, बाबुओं से मिलके, अधिकारियों से मिलके 7 साल में सहायक अध्यापक हो गए हैं। क्या इस मामले का कोर्ट तक गए? जी, मामले में कोर्ट में मैं गया हूँ, लेकिन अभी पेंडिंग है मामला। और सब मेन बात सर ये देखा जाए, ये इनकी नियुक्ति तो पहले लिपिक पे हुआ, फिर बाद में ये सहायक अध्यापक हो गए। अभी देखिए ये विद्यालय से मुझे करेंटली मिली है सूची वहाँ विद्यालय की, इसमें इनका नंबर 12 नंबर पे दिनेश प्रताप सिंह। और इन सबको हटा के इनको प्रिंसिपल बना दिया गया वहाँ विद्यालय में। ये दिनेश प्रताप सिंह 12 नंबर पे है विद्यालय में। और यहाँ इनका इन सबको हटाते हैं वहाँ जातिवाद कह लीजिए, चाहे पैसे के बल पे, किसी तरह ये यहाँ प्रिंसिपल बन के बैठे हैं 3 महीने से। प्रबंधक वहाँ के कॉलेज पे क्या करते हैं? प्रबंधक जी कह रहे हैं कि प्रबंधक का लेटर है मेरे पास। प्रबंधक जी देखिए, ये जब जाँच हुआ निदेशालय में तो प्रबंधक जी ने लेटर दिया है कि हाँ दिनेश प्रताप सिंह मेरे विद्यालय में फर्जी नियुक्ति है। ये सीधे प्रबंधक ने कहा है कि ये दिनेश प्रताप सिंह, ये देखिए लेटर है प्रबंधक का। प्रबंधक ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? प्रबंधक कह रहे हैं मैं कैसे कार्रवाई करूँ, DYS कार्रवाई करे, निदेशक कार्रवाई करे। प्रबंधक भी तो कर सकता है। प्रबंधक ने लेटर दिया है कि मेरे विद्यालय में दिनेश प्रताप सिंह फर्जी हैं, इनकी नियुक्ति लिपिक पद पे हुई है। ये प्रबंधक वहाँ के कह रहे हैं। ये प्रबंधक है विक्रम सिंह बुलबुल जी, वो कह रहे हैं कि दिनेश सिंह की नियुक्ति मेरे कॉलेज में लिपिक पद पे हुआ है। 7 साल तक इन्होंने नौकरी किया है वहाँ पे, इसके बाद ये सहायक अध्यापक हो गए।
RS इंटर कॉलेज ककराही, मणियाऊ तहसील है, जनपद जौनपुर। क्या लगता है आपको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक बाबा आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमारी सरकार मेरे कानून सुनिश्चित कार्य कर रही है, जी तो क्या लगता है कि सफेद अब सर हम कैसे कहें, एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रही है अपराध और अपराधियों के विरुद्ध, तो यहाँ तो दोनों है, ये अपराधी भी है, 302 का मुलजिम है, और अपराध भी किया है कि दोहरा लाभ लेके अपराध किया है, आजीवन कारावास से हत्या किया है, तो अपराध और अपराधी तो दोनों है ये, तो कैसे माने बाबा जी का बात। आपने साथ आपने किया कि आपको हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हम सब जगह से हार चुके हैं, इसलिए आप लोगों की शरण में आए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मेरा पूरा न्याय होगा। मोदी क्या कहना चाहेंगे आप राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की आप बैठे थे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं राजेश कुमार तिवारी जी को मैं आश्वासन देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग मानवाधिकारों से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं और ये सीधा उल्लंघन है इनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनका। आपका संगठन कुछ किया, हाँ जी, आपका संगठन कुछ कर रहा है? देखिए मुझे अभी सूचना 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है और मैं आपको राजेश तिवारी जी को मैं पूरा आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग इनके साथ हैं, और जो भी इसमें विसंगतियाँ हुई हैं शासन के द्वारा, जैसे इसमें 467 और 71 का भी मुकदमा मिलेगा, 420 का भी इसमें मुकदमा मिलेगा, चूँकि इसमें फर्जी लेटर्स भी जारी किए गए हैं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा। जैसे उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैनेजर ने स्पष्ट तौर पर लिख करके दिया है कि इनकी नियुक्ति लिपिक पद पर हुई थी और सहायक अध्यापक पर जिनकी नियुक्ति हुई है वो फर्जी हुई है। तो इसका मतलब ये कि एक पक्ष ये कह रहा है कि साहब ये नियुक्ति हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मामला शासन का है, इसलिए शासन के विरुद्ध जाने की चेष्टा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। और जिस प्रकार का शासन प्रशासन आज हमारे उत्तर प्रदेश में है थोड़ा सख्त है, और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतना दुस्साहस ये सरकारी अधिकारी किस प्रकार से कर पा रहे हैं। बाबा जी का बिल्कुल डर खत्म हो गया है क्या? मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ। और यदि मेरा अपना सम्मान है, यदि उनके संज्ञान में ये बात आती है बाबा जी की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं ये निश्चित तौर पे बात कर सकता हूँ कि इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। इसीलिए आपका क्या कहना है इस विषय में? प्रथम तो उनका बात ये है कि ये जो जानकारी है इसको लेकर के जब तक हम बाबा जी के पास नहीं जाएंगे, हम तो सबसे पहली मेन बात है कि संगठन के मैं पदाधिकारियों से भी बात करता हूँ, और एक पत्र जो है बाबा जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भेजा जाए, और उसके 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा संगठन जो है पहुंच करके, और हम 5 कालिदास मार्केट पहुंच करके हम ज्ञापन देंगे, और यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आगे की रणनीति देखी जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम ये है कि जब तक योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मामला नहीं आएगा, मुझे लगता है कि न्याय मिलना उचित नहीं है और नहीं न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इतनी दूर तक इन्होंने भ्रमण किया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी, मतलब कि आप बताइए जो लिपिक पद पे था उसका प्रमोशन हो करके उसको अध्यापक बना दिया जा रहा है, जबकि गलत है, वो सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसको तो नौकरी भी नहीं रहना चाहिए। तो ये जरूर कहीं ना कहीं लोगों की मिलीभगत है, और इसका पर्दाफाश जब भी होगा जब उच्च स्तरीय जांच